नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। कल दिल्ली का जो ट्रायल कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल और उसके जो दिल्ली शराब घोटाले में शामिल हैं विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य लोगों के खिलाफ तल्ख टिप्पणी कर ये कहा है कि जितने भी सबूत अभी तक सीबीआई ने दिखाए हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि केजरीवाल किंग पिन है, केजरीवाल सरगना है और केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले में रिश्वत ली है। तो ऐसे में स्पेशल जज कावेरी बावेजा, जिन्हें इस केस का ट्रायल भी करना है, अगर इनका ट्रांसफर नहीं होता और ये अपनी सीट पर बनी रहती हैं तो दिल्ली शराब घोटाले का ईडी वाले केस में और सीबीआई वाले केस में कावेरी बावेजा ही ट्रायल करेंगी। तो ऐसे में तल्ख टिप्पणी करना और केजरीवाल को जमानत के लिए साफ इनकार कर देना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दिल्ली शराब घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ है। इसमें जो सीबीआई ने सबूत रखे हैं वो 30 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें बताया गया था किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 90 लाख रुपए प्रत्येक प्रत्याशी, जो गोवा में चुनाव लड़ रहे थे 40 प्रत्याशी, उनको देने की बात कही और वो बाद में पैसे दिए भी गए हैं। और वो पैसे पार्टी फंड से ना देकर दुर्गेश पाठक से दिलवाए गए हैं, क्योंकि दुर्गेश पाठक गोवा के चुनाव प्रभारी थे। सीबीआई या ईडी ने दुर्गेश पाठक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जो साक्ष्य बता रहे हैं, जो एविडेंस बता रहे हैं, जो एफिडेविट दिए गए हैं उन लोगों के द्वारा जो गोवा में चुनाव लड़ रहे थे, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि केजरीवाल ने वादा किया था और दुर्गेश पाठक ने पैसे हम तक पहुंचाए हैं। तो आम आदमी पार्टी की फंड से पैसा दिया नहीं गया, नकद में ये पैसा दिया गया है। तो ये पैसा कहां से आया, किसका है, वो सारी बात सीबीआई ने हवाला किए चैट्स, स्लिप्स और जो हवाला कारोबारियों से दस्तावेज बरामद हुए हैं वो सब कोर्ट में पेश कर दिए। विनोद चौहान नामक को जब ईडी ने गिरफ्तार किया था 1 करोड़ 8 लाख रुपए मिले थे। उसके अलावा विनोद चौहान के फोन में से वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, कैसे कैसे पैसे आए, और अरविंद केजरीवाल से विनोद चौहान की सेटिंग थी और विनोद चौहान हवाला का मैनेजमेंट कर रहा था। तो इस तरीके से जब कल बहस हो रही थी, केजरीवाल के वकील जमानत मांग रहे थे, लेकिन कावेरी बावेजा ने कहा कि प्रथम दृष्टया ही नहीं, ये सारे साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। तो ऐसे में केजरीवाल किंग पिन है, केजरीवाल सरगना है और केजरीवाल के संबंध दक्षिण लॉबी से स्वयं जज कावेरी बावेजा कह रही हैं कि ऐसे में हम केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे रहे हैं और 11 तारीख सितंबर मुकर्रर कर दी गई है। आरोपियों को समन भेज दिए गए हैं। 11 तारीख को अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपी, चाहे उसमें दुर्गेश पाठक हो, विनोद चौहान हो, अमित अरोड़ा हो, शरद चंद्र रेड्डी हो, इनको समन जारी करके
राउज एवेन्यू कोर्ट में बुलवाया गया है। तो ये जो लोग चीख चीख कर कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और एक इनका टकलू जिसे अभी अभी जमानत मिली है, वो तो ऐसे भाषण दे रहा है कि जैसे जंग जीत कर आया है। सुप्रीम कोर्ट से जो उसे जमानत मिली है और कोई पाबंदी जज महोदय ने नहीं लगाई उसके ऊपर, मनीष सिसोदिया के पद यात्रा पर निकला है, जैसे गांधी की तरह दांडी मार्च कर रहा हो और अपने आप को भगत सिंह का चेला बताकर यह दर्शा रहा है कि मोदी सरकार ने उसके ऊपर अन्याय किया। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने उसे बचा लिया क्योंकि उसने तो कोई अपराध किया ही नहीं था। उस मूर्ख व्यक्ति को जो विशेष कृपा मिली है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने कहा था 338 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं कि घोटाला हुआ है, उसी आधार पर मनीष सिसोदिया की 4 बार बेल रिजेक्ट हुई है। लेकिन अपने आप को कह रहा है कि मैं तो सही हूं, दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। तो ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो टिप्पणी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दलाल वकील सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग करके जमानत दिलवा देते हैं और इतनी टिप्पणी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल रिजेक्ट नहीं करता। और मजे की बात यह है दोस्तों कि ट्रायल कोर्ट जहां ट्रायल चलना है पूरे केस का, वो कह रहे हैं कि केस बड़ा मजबूत है, घोटाला हुआ है। हाई कोर्ट कहता है घोटाला हुआ है, गिरफ्तार कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 लेके बैठ जाता है, कहता है हम तो जमानत देंगे। भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो ट्रायल कोर्ट तय करेगा, लेकिन हम तो आर्टिकल 21 के आधार पर जमानत देंगे। तो जज महोदय, आप आर्टिकल 21 के तहत जमानत देते हो तो उनके ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगाया करो, या तो चुनाव लड़ने की पाबंदी या सार्वजनिक जीवन जीने की पाबंदी लगाया करो। क्योंकि जिस पद पर बैठ के इन लोगों ने घोटाला किया है वो हिंदुस्तान की परंपराओं को शर्मसार करता है। जिस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, दीमक की तरह भ्रष्टाचार लगा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन तीनों का दायित्व बनता है कि इस दीमक से इस देश को छुड़ाया जाए। अगर आपको प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखाई देते हैं तो आप अपराधियों को छोड़ देते हैं, ये कहते हुए छोड़ देते हैं कि लिबर्टी का आधार है। लेकिन जिस पद पर बैठ के वो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है उसे उस पद से तो वंचित कर दिया जाए। आप जमानत देते हैं, अच्छा करते हैं। पहली बात तो जमानत देनी नहीं चाहिए, दीमक के लिए टर्मिनेटर आता है। तो आप क्या करते हैं, जमानत दे देते हैं। अगर आप जमानत देते भी हैं तो ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करते हैं पद पर बैठकर, सरकारी पद पर बैठकर, संवैधानिक पद पर बैठकर, उनको उस पद से हटा दिया जाना चाहिए। आप बेशक जमानत दे दें। क्या कारण है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत नहीं देते और सुप्रीम कोर्ट बड़ी दया दिखा देता है? ये जो सेटिंग का खेल चल रहा है ये जनता बाखूबी देख रही है। आपकी जो तल्ख टिप्पणी होती है जज महोदय, उसको भी जनता सुन रही है, और एक सीमा होती है हर चीज को झेलने की। जो कॉलेजियम सिस्टम से आप गद्दी पर बैठते हैं
क्योंकि आप जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, ना आपकी जवाबदेही होती है। जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की होती है। तो आप जो मन में आए फैसला दे देते हैं, लेकिन एक देश में दो दो न्याय कैसे हो सकते हैं? जहां पर ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलना है, पूरे केस पर फैसला आना है, वहां के जज कहते हैं हम जमानत नहीं देंगे, ये आरोपी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कह देता है नहीं, हम जमानत देंगे जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। ये देश का कौन सा और कैसा संविधान है? ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्या जनता को समझाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज क्या ट्रायल कोर्ट के जज से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या ट्रायल कोर्ट के जज की यह गलती है कि वो कॉलेजियम सिस्टम में नहीं है? अगर इसी तरह से न्याय परंपरा अब आगे बढ़ी तो देश के लिए घातक होने वाला है। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप आतंकवाद का खात्मा नहीं कर पाए अब तक, और आतंकवादियों को जमानत दे देते हैं लिबर्टी के आधार पर, आर्टिकल 21 के आधार पर, तो देश में दो दो न्याय कैसे चलेंगे? ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट कहता है जमानत रद्द कर दी जाती है, हमें साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। वहीं हाई कोर्ट कहता है नहीं नहीं, इनको इतना टाइम जेल में हो गया, हम जेल में नहीं रखेंगे। तो जनता तय करेगी, जनता भी सब कुछ देख रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।